परमेश्वर का आत्मा मुझे आज उभार रहा है कि मैं आपको बताऊं वो वचन मैंने लास्ट वीक भी परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा था कि तू बोल, और मैंने बोला था, और परमेश्वर का आत्मा फिर से मुझे उभार रहा है कि मैं वो वचन आपके बीच में बोलूं। आइज़ाया चैप्टर 60 वर्स 1 to 3। वो कहता, पृथ्वी और पृथ्वी के रहने वालों पर तो घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु यहोवा का आत्मा, हालेलुया, दैट इज अ माइटी 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 माइटी। मैं आपके लिए पढ़ता हूं ये वचन, ये आपके लिए है। परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आज ये वचन मैं आपके लिए पढ़ूं। आइज़ाया चैप्टर 60, यशाया चैप्टर 60 वर्स 1 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वो कहता, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव करें ये वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। आप देख रहे हैं यूके में क्या चल रहा है आज इमिग्रेशन को लेकर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ट्रस्ट मी, अगर आप परमेश्वर के कामों को करते रहेंगे, आप जीवित चर्च के साथ जुड़े रहेंगे, आप प्रार्थना और फास्टिंग में बने रहेंगे, ट्रस्ट मी, ये कोई घोर अंधकार ये दुनिया के लिए तो होगा, मगर परमेश्वर आपके लिए रूल्स को चेंज कर देगा। रिसीव करें द माइटी नेम ऑफ जीसस। वर्स 4 में लिखा है, लिखा, अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वह सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही है। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। रिसीव करें द माइटी नेम ऑफ जीसस, रिसीव करें द माइटी नेम ऑफ जीसस, रिसीव करें द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का आत्मा आज मुझे उभार रहा है। वो कहता, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। वो कहता है, इधर उधर मत देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। कहता, मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तुझे ऊंचा करूंगा, क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। वो कहता, मैं ही तेरा यहोवा परमेश्वर हूं। वो कहता, इधर उधर मत ताक, इंसान की ओर मत ताक। वो कहता, मेरी ओर देख, मेरे दाहिने और हाथ की ओर देख। वो कहता, मैं तुझे अपने दाहिने ओर से संभाले रहूंगा। कहे परमेश्वर, तू ही मेरा परमेश्वर है। खुदावंद, मैं तेरी ओर ही देखता हूं परमेश्वर, मैं मनुष्य की ओर नहीं प्रभु, मैं तेरे हाथ की ओर देखता हूं परमेश्वर। खुदावंद, अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाल प्रभु, अपने दाहिने हाथ से मुझे दृढ़ कर प्रभु। खुदावंद, तेरा आत्मा मुझे संभाले प्रभु। खुदावंद, मैं जान गया हूं कि मनुष्य मेरा कुछ उद्धार नहीं कर सकता, प्रभु तू ही है जो मेरा उद्धार कर सकता है, तू ही मुझे ऊंचा कर सकता है प्रभु। मैं तेरी ही ओर देखता हूं मेरे परमेश्वर। आज के बाद तू ही मेरा परमेश्वर होगा। खुदावंद, मेरे हाथ तेरी ओर उठेंगे, मेरे घुटने तेरे चरणों में झुक जाएंगे प्रभु, मेरा सर तेरे चरणों में झुक जाएगा प्रभु। और खुदावंद, मेरा मुंह इकरार करेगा कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। खुदावंद, तुझे छोड़ आज के बाद मेरा कोई परमेश्वर नहीं होगा। वो कहता, इधर उधर मत ताक, अपने रिश्तेदारों की ओर मत ताक।
उनकी और मत ताक जो तुझे जॉब दे सकते हैं, उनकी और मत ताक जो तुझे वीजा दे सकते हैं। वो कहता मेरी और ताक, क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर हूं, क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। वो कहता मैं तुझे दृढ़ करूंगा। वो कहता अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। डज़न्ट मैटर आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, मैं नहीं जानता, मगर उसका वचन कहता है मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम गिर जाओगे, तुम टूट जाओगे, तुम बिखर जाओगे, परंतु उसका वचन कहता है मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। उसका वचन कहता है मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। उसका वचन कहता है तुम नहीं गिरोगे, परंतु उसका वचन कहता धर्मी 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, परंतु जो दुष्ट है वो गिरेगा और दोबारा नहीं उठेगा। तुम अपने हृदय में जानते हो, क्या तुम धर्मी हो? क्या तुमने परमेश्वर को अपना दाम मान लिया है? क्या परमेश्वर यहोवा तुम्हारा दृढ़ गढ़ है? वो कहता मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा, मैं तुझे स्थिर करूंगा। वो तुम्हें स्थिर करेगा, वो तुम्हें दृढ़ करेगा, वो तुम्हें एक ऐसा दृढ़ गढ़ बना देगा जैसे कोई शैतान आज के बाद ढा ना सकेगा। कोई शैतान तुम्हें ढा ना सकेगा। ये मैं नहीं, ये परमेश्वर का आत्मा कहता है। कहता मैं तुझे दृढ़ करूंगा। और वो कहता जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए उनमें से एक भी प्रबल ना होगा, उसमें से एक भी सफल ना होगा, क्योंकि वो अपने दूत को तेरे निमित्त आज्ञा देगा और उसके दूत, उसके स्वर्गदूत तेरे चारों ओर अपना बाड़ा बांध लेंगे और कोई शैतान, कोई डीमन, कोई दुष्ट आत्मा उस बाड़े को नांगने नहीं पाएगा। ये मैं नहीं, ये परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। परंतु ये उनके लिए है जिन्होंने परमेश्वर को अपना धाम मान लिया है, जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दिया है, जिन्होंने अपने हृदय को नम्र कर दिया है। जो इधर उधर नहीं ताकते, जो परमेश्वर के हाथ की ओर ताक रहे हैं। वो कहता मत डर, मत डर। वो कहता मत डर। डज़न्ट मैटर पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, मत डर। कौन से रूल आ रहे हैं, मत डर। तेरे पास जॉब नहीं है, मत डर। तेरा बिजनेस डाउन जा रहा है, मत डर। डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट दी है, मत डर। वो कहता मैं तेरा परमेश्वर हूं। वो कहता मैं तेरा परमेश्वर हूं। कहता मेरी ओर देख। वो कहता इधर उधर मत ताक, मेरी ओर देख। हालेलुया, थैंक यू। अपनी आंखों को बंद करें। कहे परमेश्वर मैं तेरी ओर देख रहा हूं। प्रभु मैं तेरे हाथ की ओर देखता हूं। प्रभु खुदावन मैं अपने हाथ को तेरी ओर बढ़ाता हूं। खुदावन तू अपना दाहिना और हाथ मेरी ओर बढ़ा दे परमेश्वर। अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाल ले परमेश्वर। इससे पहले कि मैं गिर जाऊं, मैं टूट जाऊं, मैं बिखर जाऊं, प्रभु अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाल ले परमेश्वर और मुझे दृढ़ कर दे परमेश्वर। परमेश्वर मैं तुझे अपना धाम मान लेता हूं आज। प्रभु तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। प्रभु अपने दूतों को मेरे निमित्त परमेश्वर आज्ञा दे कि वो मेरे चारों ओर अपने बाड़े को बांधे मेरे परमेश्वर, और शैतान की
जो पावर्स है मेरे परमेश्वर, वो मेरे ऊपर प्रबल ना होने पाए, कोई शैतानी हथियार मेरे विरुद्ध चलने ना पाए प्रभु, और मेरे जीवन से तेरे नाम को महिमा मिले परमेश्वर। और खुदावन, मैं तेरी गवाही देता रहूं परमेश्वर, मैं नित्य तेरी गवाही देता रहूं प्रभु, मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन करता रहूं परमेश्वर, तेरे बड़े कामों का वर्णन करता रहूं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु मांगते आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु के नेक और जलाली नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, गिव यू ग्लोरी लॉर्ड। एक वचन हम पढ़ेंगे, गलातियों की पत्री, बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 5, गलातियों उसका 5 अध्याय और उसकी 22 और 23 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। गलातियों 5 उसकी 22 और 23 आयत लिखा, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। सभी कहें हालेलुया। 9 fruits of the Spirit, जो आत्मा के 9 फल हैं। जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आता है, होली स्पिरिट आपके अंदर आता है, तो वो अपने फल आपके अंदर उपजाता है। और ये 9 फल लिखे हैं। जब उसका आत्मा आपके अंदर आता है तो 9 फल है जो आत्मा के आपके अंदर आ जाते हैं। इन 9 फलों में से मैं चाहता हूं कि एक फल के बारे में आज आपको बताऊं। वो फल है धीरज, पेशेंस, पेशेंस, धीरज धरना। पेशेंस, लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल। ये माइटी आत्मा के फल हैं। और ये स्टार्ट है एक क्रिश्चियन लाइफ का। जब परमेश्वर का आत्मा आपको अपने फलों से भरता है तो इजी होता है परमेश्वर की प्रेजेंस में चलना। आपको जोर नहीं लगाना पड़ता, आत्मा आपकी सहायता करता है। सेल्फ कंट्रोल, आपको कोई कुछ कह देता है, आप रिएक्ट नहीं करते। आपको कोई गालियां देता है, आप ऑफेंड नहीं होते। आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगती, आप ऑफेंड नहीं होते, आप गुस्सा नहीं करते, आप चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। कई लोग हैं जो आपसे प्रेम नहीं करते, मगर जब परमेश्वर के आत्मा का फल आपकी लाइफ में होता है, द फर्स्ट फ्रूट इज लव। जो लोग आपके प्रेम को डिजर्व नहीं करते, आप उनको भी प्रेम करने पाते हो। जॉय, आप बिना बात के खुश रहते हो। डिप्रेशन आपकी लाइफ में अटैक नहीं करने पाता। जॉय, लोग आपको देखते हैं और आपको लोग सोचते हैं यार इन्नू केड़ी चीज की खुशी चढ़ी हुई है। यू नो, आपके पास जॉब भी नहीं होती, सब कुछ मैस्ड अप होता है लाइफ में, स्टिल आपके फेस पे स्माइल होती है। दैट इज द फ्रूट ऑफ स्पिरिट। मुझे याद है बहुत साल पहले मैं कहीं काम करता था और मेरी जॉब टिल पर हुआ करती थी और मैं लोगों को सर्व करता था। और मोस्टली लोग जब आते थे वो दुखी आते थे, और जब वो मुझे देखते थे, आई डोंट नो क्यों, वो कहते थे जब हम तुझे देखते हैं यू आर ऑलवेज स्माइलिंग, तुम ऐसे कैसे कर लेते हो। और मुझे भी तब नहीं पता था, मगर ये फल था जॉय। जॉय मैंने अपनी लाइफ में देखा है। कई बार जब शैतान अटैक करता था मेरी लाइफ पे, और बिग अटैक, बड़ा अटैक उसने मेरी लाइफ में कर दिया,
तो मेरी हंसी निकल जाती थी। ट्रस्ट में आज भी कई बार ऐसे होता है, शैतान बड़ा अटैक लेके आता है और मेरी हंसी छूट जाती है और मुझे नहीं पता चलता ये कैसे हो जाता है। दैट इज द फ्रूट ऑफ स्पिरिट, जॉय। डजंट मैटर आपकी लाइफ में क्या चलता है, आप उसके जॉय में रहते हैं, आप खुशी में, आनंद में रहते हैं और पीस, शांति आपकी लाइफ में रहती है। आप जल्दी में नहीं होते कि जल्दी जल्दी मैं ये भी कर लूं। नो, पीस। आप परमेश्वर के समय के साथ चलते हैं, शांति में चलते हैं, पीस में रहते हैं। और जिस चीज के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूं वो है पेशेंस, धीरज। और ये परमेश्वर के आत्मा का एक बहुत बड़ा फल है। एक वचन हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ हिब्रूज, इब्रानियों की पत्री और उसका 6 अध्याय। Hebrews chapter 6 verse 13 लिखा, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। सभी कहे हालेलुया। वो कहता, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की कि मैं तेरी संतान को बहुत बढ़ा दूंगा। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया। और जब परमेश्वर ने प्रॉमिस किया वो उसी समय नहीं हो गया। लिखा, अब्राहम ने धीरज धर के, उसने धीरज धरा। इंग्लिश में क्या लिखा, वर्स 15 लिखा, एंड thus Abraham having patiently waited obtained the promise. Patiently waited, कहता उसने धीरज धरकर परमेश्वर के प्रॉमिस के पूरे होने की वेट की। आज मैं देखता हूं बहुत बार विश्वासी चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे, परमेश्वर हमें बताए कि हमें क्या चाहिए। मैं इस ओर जाऊं या मैं उस ओर जाऊं, मैं ये जॉब ले लूं या मैं वो जॉब लूं, मैं ये बिजनेस करूं या मैं वो बिजनेस करूं, मैं सेवकाई में जाऊं, मैं कैसी सेवकाई में जाऊं, मैं एवेंजलिज्म में जाऊं, मैं वर्शिप में जाऊं, मैं एज अ पास्टर चर्च स्टार्ट करूं, मैं एज अ अपोस्टल काम करूं, मैं क्या करूं। और आप प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं, पवित्रताई में है, आप परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर मैं क्या करूं। अगर परमेश्वर आंसर नहीं देते, हालेलुया। कई बार आप बीमारी में से गुजर रहे होते हैं, आप कर्जों में से गुजर रहे होते हैं, आप जॉबलेसनेस में से गुजर रहे होते हैं, आप लड़ाइयों झगड़ों में से गुजर रहे होते हैं, हस्बैंड वाइफ का लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बच्चों के साथ प्रॉब्लम चल रही है, मां बाप के साथ क्लेश चल रहे हैं, फैमिली बिखरी हुई है और लाइफ में कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना, चारों ओर केओस, और आप प्रार्थना में, फास्टिंग में चल रहे हैं, पवित्रताई में, इंटेंस प्रेयर, फास्टिंग, परमेश्वर को खोज रहे हैं और परमेश्वर आंसर नहीं दे रहे। हालेलुया। और कई बार विश्वासी सेवा में है, वो चर्च की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के दासों की सेवा कर रहे हैं, ले हैंड भी हो रहे हैं, प्रेयर माउंटेन, प्रेयर विजल, फुल नाइट प्रेयर, एवरीथिंग। द
दशमांश बो रहे हैं, बीजों को बो रहे हैं, सब कुछ जो आप कर सकते हैं सब कुछ कर रहे हैं, मगर परमेश्वर आंसर नहीं दे रहे। दैट इज अ डिफिकल्ट टाइम। हालेलुया। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आंसर दे, परमेश्वर बोले, मगर परमेश्वर चुप है, परमेश्वर नहीं बोलते, वो आपको आंसर नहीं देते। एंड आई नो दैट इज अ डिफिकल्ट टाइम। इस टाइम आपको परमेश्वर की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको उसका निर्देश चाहिए, आपको उसकी काउंसलिंग चाहिए। आपको लगता है कि अब अगर परमेश्वर ने मुझे इस सिचुएशन से ना छुड़ाया तो पता नहीं मेरी लाइफ में क्या हो जाएगा, मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा, या मैं अगर गिर गया तो मैं दोबारा उठने नहीं पाऊंगा। और आप पुकार रहे हैं परमेश्वर को, प्रार्थनाओं में पुकार रहे हैं, फास्टिंग में पुकार रहे हैं, मगर परमेश्वर का आत्मा नहीं बोल रहा। लेट मी टेल यू, इस टाइम में आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। जब आप टूटे हुए हैं, आप बिखरे हुए हैं और आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं, परमेश्वर आंसर नहीं देते, परमेश्वर की आवाज आपके कानों में नहीं आ रही, मगर उस टाइम में हो सकता है आपके कानों में एक और आवाज पड़े। जब यीशु 40 डे 49 फास्टिंग में थे और यीशु फास्टिंग कर रहे हैं और वो जंगल में है, जंगल का टाइम चल रहा है और जीसस अकेले हैं, भूखे प्यासे जंगल में, और परमेश्वर को पुकार रहे हैं। और कहीं नहीं लिखा कि परमेश्वर के आत्मा ने आवाज दी। ऐसे ही है, कोई एंजल नहीं आया, कोई परमेश्वर का स्वर्गदूत नहीं आया, और वो जंगल का टाइम चल रहा है। यीशु भूखे प्यासे परमेश्वर को पुकार रहे हैं, प्रार्थना, फास्टिंग, प्रेयर, फास्टिंग, प्रेयर, फास्टिंग चल रही है, मगर एक आवाज आई, और वो आवाज किसकी थी? शैतान की। हालेलुया। जब आप इस टाइम में से जा रहे होते, there is a time called the season of silence। एक सीजन आपकी लाइफ में आता है जब परमेश्वर का आत्मा चुप हो जाता है, और वो मैं बिलीव करता हूं हर विश्वासी की लाइफ में आता है। मूसा की लाइफ में आया, जोसेफ की लाइफ में आया, जीसस की लाइफ में आया। परमेश्वर का आत्मा आपको आंसर नहीं देता, बट बी केयरफुल, आप कौन सी आवाज को सुन रहे हैं। 99% चांसेस है कि शैतान आएगा और वो आपको आवाज देगा, और बाइबल में लिखा है कि भेड़िया आता है पेड़ की खाल पहनकर। हालेलुया। और उस टाइम में आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुने, मगर अगर आपको पता नहीं है कि कौन सी आवाज शैतान की है और कौन सी आवाज परमेश्वर की है, यू कैन डिस्ट्रॉय योरसेल्फ, यू कैन डिस्ट्रॉय योरसेल्फ। और कई बार हम हरी करते हैं इस सीजन को कि ये जो सीजन है साइलेंस का, परमेश्वर की साइलेंस का, हम इसको रश करना चाहते हैं, हम लूज कर देते हैं उस सीजन को। वो सीजन होता है बनने का। तीन चीजें होती हैं। अगर टाइम हुआ तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जब परमेश्वर का आत्मा साइलेंस होता है, उसके पीछे 3 कारण होते हैं क्यों परमेश्वर का आत्मा साइलेंस है। और सबसे पहले हमने सीखना है कि जब परमेश्वर का आत्मा साइलेंट है
आपको एक आवाज आएगी और आपको लगेगा कि यही वो आवाज है जो मुझे चाहिए थी। आपके लिए ऐसे दरवाजे खुलेंगे कि अगर आपने उस दरवाजे में एंटर कर लिया तो उसमें से आपके लिए यू टर्न कभी नहीं होगी। इसीलिए आपको एक आत्मिक अगुवे की जरूरत होती है, एक आत्मिक चर्च की जरूरत होती है जो आपको उस टाइम में संभाल ले, आपको गिरने ना दे। परमेश्वर का आत्मा आपको चाहिए होता है, डिजर्नमेंट ऑफ स्पिरिट आपको चाहिए होती है ताकि आप डिजर्न कर सकें कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिनकी लाइफ में ये टाइम चल रहा था कि जब परमेश्वर का आत्मा साइलेंट था और परमेश्वर के दास ने कहा कि देखना कहीं शादी मत कर लेना, और लोगों ने शादियां की उस टाइम में। उन्हें लगा कि शायद ये जो दरवाजा खुला है ये परमेश्वर की ओर से है, और उन्होंने शादी की और उसके बाद वो स्ट्रगल में पड़ गए। परमेश्वर के दासों ने कहा कि इस टाइम में ये बिजनेस मत करना। उन्होंने किया और उस बिजनेस ने लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया। परमेश्वर के दास ने कहा कि ये जो जॉब है तेरे लिए नहीं है, मत लेना ये जॉब। और वो साइलेंस टाइम था और एक जॉब का ऑफर आया और जॉब ने डिस्ट्रॉय कर दिया उन्हें। मेक श्योर जब आप साइलेंट टाइम में चल रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे नहीं बात कर रहा, मेक श्योर जो दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं, मेक श्योर आप एंटर ना करें उस दरवाजे में। Every good door is not from the God. कहता हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। जब आप टूटे हुए होते हैं तब आपको जरूरत होती है, मगर उस टाइम में परमेश्वर का आत्मा चुप होता है। इसका यह मतलब नहीं कि परमेश्वर का आत्मा आपसे दूर है। इट मीन्स कि जो परमेश्वर आपको कहना चाहते हैं, जो इंस्ट्रक्शन परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, अगर वो उस टाइम आपको वो इंस्ट्रक्शन दे दें, आप रेडी नहीं है उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए और आप अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेंगे। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं आपको? जो परमेश्वर का प्लान आपकी लाइफ में है और आप प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे बता तेरा प्लान मेरी लाइफ में क्या है, अगर परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर रिवील कर दे वो प्लान, आप अभी रेडी नहीं है उस प्लान को फुलफिल करने के लिए। और अगर परमेश्वर का आत्मा उस प्लान को आपके ऊपर रिवील कर देगा और आप उसको पूरा नहीं कर पाओगे, वो प्लान परमेश्वर का आत्मा किसी और की लाइफ में दे देगा। इसलिए उस टाइम में परमेश्वर का आत्मा आपको प्रिपेयर करता है, वो आपको तोड़ता है, वो आपको तोड़ता है, वो आपको उस सिचुएशन में लेके जाता है। जब आपका हृदय टूटता है, आप और प्रार्थना में जाते हो। आपके ऊपर वो सिचुएशन आती है, आपको पता नहीं चलता मैं इस सिचुएशन में क्या करूं, आप और वचन में जाते हो, आप ढूंढते हो कि दाऊद ने इस सिचुएशन में क्या किया था, मैं इस सिचुएशन में क्या करूं। पौलुस ने इस सिचुएशन में क्या किया था, मैं इस सिचुएशन में क्या करूं। और आप वचन को और पढ़ते हैं, आप परमेश्वर को और जानते हैं। वो परमेश्वर आपको तोड़ रहा होता है और वो आपको बिल्ड कर रहा होता है, और धीरे 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 आप बिल्ड होते हैं। और जब आप बिल्ड होते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ बोलना स्टार्ट कर देता है। एक वचन मैं चाहता हूं कि और हम पढ़ें, लूका की इंजील उसका 2 अध्याय
उसकी 52 आयत। ल्यूक चैप्टर 2 वर्स 52 लिखा, और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। आपको पता है जब यीशु पैदा हुए, आप सिर्फ एक रेफरेंस मिलती है कि 12 साल की एज में यीशु आराधनालय में प्रचार कर रहे थे। इसको छोड़ पूरे 30 साल परमेश्वर का आत्मा चुप रहा। परमेश्वर का आत्मा क्या रहा? चुप रहा। आपको कहीं रेफरेंस नहीं मिलेगी। और 30 साल बाद परमेश्वर के आत्मा ने बोलना स्टार्ट किया। मगर उस 30 साल में क्या हुआ? लिखा, और यीशु बुद्धि और डील डोल और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। क्या हुआ? बढ़ता गया। इंक्रीज। इट मीन्स कि उस 30 साल में परमेश्वर ने जीसस को प्रिपेयर किया। चाहे यीशु खुद परमेश्वर थे, मगर वो अपनी ग्लोरी को छोड़ कर आए। 30 साल आत्मा यीशु को तोड़ता गया और बनाता गया, तोड़ता गया और बनाता गया। और लिखा, वो बढ़ता गया, डील डोल और बुद्धि में बढ़ता गया। और 30 साल आत्मा चुप रहा, परमेश्वर का आत्मा चुप रहा। और जब उसका आत्मा चुप रहा और यीशु बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, लिखा वो बुद्धि में बढ़ता गया। इट मीन्स ही वॉज लर्निंग समथिंग। वो लर्न कर रहा था कि परमेश्वर में कैसे बढ़ा जाए, मैं क्या करूं। वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल पैदा कर रहा था कि जब परमेश्वर का आत्मा चुप है, तुमने उसमें बढ़ना है। तुमने सीखना है कि मैं क्या करूं कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने पाऊं। मूसा ने क्या किया था, अयजाया ने क्या किया था, लूका ने क्या किया था। बहुत बार जब परमेश्वर का आत्मा चुप होता है और साइलेंस टाइम चल रहा होता है, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा होता है। परमेश्वर क्यों तू चुप है? तू मुझे क्यों इस सिचुएशन में से बाहर नहीं निकालता? हम परमेश्वर की ओर देख रहे होते, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा होता है। शायद हम उल्टा कर रहे होते हैं उस टाइम। हमें ध्यान देना चाहिए अपनी ओर कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे परमेश्वर की ओर और बढ़ सकते हैं, हम कैसे उसके वचन में से सीखकर अपनी ब्लेसिंग को ले सकते हैं। हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर तू मुझे क्यों नहीं चढ़ाता, परमेश्वर तू मुझसे बात क्यों नहीं करता। मगर होना चाहिए कि हम अपनी ओर देखें कि मैं कैसे बढ़ सकता हूं, और ताकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर हो। अगर इस सीजन में आप पवित्रताई में चल रहे हैं, आप रोजों में हैं, आप प्रार्थना में हैं, आप सेवा में हैं, तो आपको चाहिए कि डरे मत। आप जो कर रहे हैं उसे करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। इंड्योर, इंड्योर। जब कोई 20 किलोमीटर की रेस में दौड़ता है तो वो इजी नहीं होती। यू हैव टू एंड्योर। आपको जोर लगाना पड़ता है, आपको दौड़ते रहना पड़ता है कॉन्स्टेंटली। आप बैठ नहीं सकते, आपकी टांगें थक जाती हैं, आपकी बॉडी जवाब देती है, मगर आप स्टिल दौड़ते हैं। इट्स कॉल्ड एंड्योरेंस। आपको एंड्योर करना पड़ता है, आपको जोर लगाना पड़ता है। Don't waste the silence period। जो परमेश्वर का साइलेंस है, ये जो सीजन आपकी लाइफ में चल रहा है, इसको वेस्ट मत करें, इसको इंड्योर करें और इसको एंजॉय करें।
दूसरी चीज क्या है? कई बार जब परमेश्वर का आत्मा चुप होता है, वो आपके अराउंड काम कर रहा होता है, आपकी सिचुएशंस पे काम कर रहा होता है, आपके लिए लोगों को प्रिपेयर कर रहा होता है। आप प्रार्थना और फास्टिंग में हैं और परमेश्वर आपके एरिया में ऐसी सिचुएशंस बना रहे होते हैं कि जैसे ही आप बिजनेस, उस आपके ऊपर अगर बिजनेसमैन की कॉलिंग है, तो वो आपके सिटी में आपके अराउंड ऐसी सिचुएशंस बना रहे होते हैं कि जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर रिवील करे कि तू ये बिजनेस स्टार्ट करेगा, आपके अराउंड सब कुछ पहले ही प्रिपेयर हुआ, और फिर परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर रिवील करेगा कि तू ये बिजनेस स्टार्ट कर, और जैसे ही आप वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आप उसमें ब्लेसिंग को पाएंगे। जब आप अपने लिए स्पाउस ढूंढ रहे होंगे, आप शादी के लिए ढूंढ रहे होंगे किसी को, और आप प्रार्थना और फास्टिंग में हैं, परमेश्वर का आत्मा साइलेंट है, इट मीन्स वो आपके स्पाउस को तैयार कर रहा है। आपका स्पाउस उस टाइम पाप को छोड़कर प्रार्थना और फास्टिंग में बढ़ रहा है, ताकि जब आप उससे शादी करें वो पहले ही प्रिपेयर हो सकता है आपकी वाइफ, परमेश्वर का आत्मा उसे उभार रहा है कि आपकी वाइफ कुकिंग सीख रही हो, हालेलुया, कि जब आपकी शादी हो तो आपको स्ट्रगल ना करना पड़े। और जो लड़कियां हैं अपने स्पाउस को ढूंढ रही है, परमेश्वर का आत्मा उसके स्पाउस को प्रिपेयर कर रहा है कि वो ऐसे स्किल सीखें कि जब आपकी शादी हो वो वेल सेटल हो जाए और आपको किसी चीज की कमी ना हो। अगर आप सेवकाई में हैं और परमेश्वर का आत्मा चुप है, आपकी कलीसिया नहीं बढ़ रही, आपके मिरेकल्स नहीं हो रहे, आप पूरी प्रेयर फास्टिंग में चल रहे हैं और आपकी सेवकाई में काम नहीं हो रहे, इट मीन्स परमेश्वर का आत्मा आपके अराउंड उस सिटी में कार्य कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा उस सिटी के लोगों के मनों में भूख और प्यास भर रहा है वचन के लिए। और एक टाइम आएगा जब आप सेवकाई करते रहेंगे, उस एरिया के लोग भूखे और प्यासे हो जाएंगे और वो जीवित चर्च को ढूंढेंगे, और जब वो देखेंगे उन्हें वो चर्च मिलेगा और वो आपकी चर्च में आएंगे। इट डजंट मीन कि अगर साइलेंट सीजन चल रहा है तो परमेश्वर आपसे नाराज है। नो, वो बिहाइंड द सीन आपकी सिचुएशन पे काम कर रहा है और वो अभी चुप है। वो आपको नहीं बता रहा कि उसका प्लान आपकी लाइफ में क्या है, और वो बताएगा आपको, वो बताएगा। जब वो सारी चीजें फिक्स कर लेगा, वो सारी सिचुएशन को फिक्स कर देगा, वो फिर आप पर जाहिर करेगा कि ओके, तू ये कार्य करेगा, तू इस जॉब में जाएगा, तू ये करेगा, तू इससे शादी करेगा, तू ये बिजनेस करेगा। वो बताएगा आपको, मगर पहले वो आपके लिए रास्ता साफ करेगा, वो रास्ते को साफ करेगा और फिर आप पर रिवील करेगा। तीसरा, अगर परमेश्वर का आत्मा आपसे बात नहीं कर रहा, इट मीन्स वो आपकी लड़ाइयों को लड़ रहा है। जब यीशु का जन्म हुआ तो जो राजा हेरोदेस था वो गुस्से में आ गया। वो कहता, मैं इस बच्चे को मरवाकर दम लूंगा। क्या लिखा? परमेश्वर का एक दूत मरियम और यूसुफ के पास गया और उसने कहा कि इस बच्चे को लेकर इजिप्ट में चला जा, और जब तक मैं ना कहूं वापस इजराइल में मत आना। और आप देखते हैं उसके बाद में परमेश्वर का आत्मा चुप कर गया, नहीं बोला। परमेश्वर क्या कर रहे थे? बिहाइंड द सीन
परमेश्वर यीशु के दुश्मनों का नाश कर रहे थे। हालेलुया। और जब राजा हेरोदेस मर गया, दोबारा वो एंजल गया, उसने कहा जो लोग इस बच्चे की जान के दुश्मन थे वो अब मर चुके हैं, अब इस बच्चे को ले और वापस इज़राइल में चला जा। फिर परमेश्वर का आत्मा बोला। तो वो कई बार चुप कर जाता है परमेश्वर का आत्मा, अगर बिहाइंड द सीन वो आपके लिए लड़ाइयों को लड़ रहा होता है, वो आपके रास्तों को साफ कर रहा होता है, वो आपकी सिचुएशंस को सही कर रहा होता है, और वो आपको बिल्ड कर रहा होता है। जब मैं पढ़ रहा था इसके तो परमेश्वर ने मुझे यूसुफ की स्टोरी को बताया कि उसने एक स्वप्न को देखा, और जब उसने वो स्वप्न बताया, ऑल हेल ब्रोक लूज। उसके भाइयों ने उसे पकड़ा, खड्डे में डाल दिया। परमेश्वर चुप हो गया। एक बार परमेश्वर ने बताया कि मैं तेरी लाइफ में ये कार्य करने जा रहा हूं, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, लोग तेरे आगे अपने घुटनों को झुका देंगे, लोग तुझे दंडवत करेंगे। और परमेश्वर का आत्मा चुप हो गया। उसके भाइयों ने उसको उठाकर गड्ढे में डाल दिया, परमेश्वर का आत्मा नहीं बोला। उन्होंने गड्ढे में से निकाला और उसे बेच दिया, परमेश्वर का आत्मा नहीं बोला। It was a season of silence. वो एक गुलाम बनाकर पोतीफर के हाउस में चला गया, उसके घर में चला गया, और गुलामी का जीवन उसने बिताया। परमेश्वर का आत्मा नहीं बोला। कितने साल वो गुलाम बनकर वहां सेवा करता रहा, परमेश्वर का आत्मा नहीं बोला। The season of silence. फिर पोतीफर की जो वाइफ थी, उसने उस पर इल्जाम लगा दिया कि ये तो मेरा रेप करना चाहता था, और वो भागा वहां से, और फिर जेल में डाल दिया गया। परमेश्वर का आत्मा नहीं बोला। सीजन ऑफ साइलेंस। और यूसुफ के पास, उसके पास हर रीजन है कि वो ऑफेंड हो जाए, वो परमेश्वर को छोड़ दे कि परमेश्वर तूने मुझे कहा था कि मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तुझे ऊंचे पे रखूंगा, लोग तेरे आगे दंडवत करेंगे। और परमेश्वर मेरी लाइफ में क्या चल रहा है? परमेश्वर का आत्मा चुप है, चुप है। परमेश्वर का आत्मा कुछ नहीं बोल रहा। सालों साल निकल गए, सालों साल निकल गए, और परमेश्वर का आत्मा चुप है। और फिर क्या हुआ? जो बंदा उधर आया और उसने, यूसुफ ने उसके स्वप्न का मतलब उसे बताया, और उसे कहा जब तू चला जाए राजा से मेरी चर्चा करना। और 2 साल निकल गए और वो भूल गया। 2 साल। हमें नहीं पता यूसुफ कितनी देर जेल में रहा। यह तो लिखा है कि 2 साल वो भूला रहा है। इट मीन्स 2 साल तो वो जेल में रहा है, मगर उससे पहले कितनी देर यूसुफ जेल में था हमें नहीं पता। मगर यूसुफ ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। उसने वो परमेश्वर में बना रहा, और उसने वो स्वप्न को याद रखा कि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि मैं तुझे ऊंचा करूंगा। उसके पास हर रीजन है कि वो परमेश्वर से पीछे हट जाए, मगर वो नहीं हटा। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं वचन में से आपको पढ़ के बताऊं, मगर जब राजा ने उसे बुलाया कि मुझे ये स्वप्न आया है, मुझे बता कि इस स्वप्न का मतलब क्या है, आपको पता उसने क्या कहा? उसने कहा, राजा मैं कौन हूं कि मैं बताऊं? परमेश्वर यहोवा ही तेरे स्वप्न का मतलब तुझे बताएगा। अब देखने उसके फेथ का लेवल। कितने साल हो गए वो जेल में है, रेप का इल्जाम उस पे चल रहा है, बंधुए का जीवन उसने
गुजार लिया है, उसके अपने भाइयों ने उठाकर उसको गड्ढे में डाल दिया, मगर अभी भी परमेश्वर पर पूरा भरोसा है। डजंट मैटर उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, परमेश्वर का आत्मा उसे नहीं बात कर रहा, मगर उसके फेथ का लेवल चेक करो। कहता राजा, परमेश्वर यहोवा ही तेरे स्वप्न का मतलब बताएगा। हालेलुया। मेक श्योर। कई बार मैंने देखा है जब लोगों को वचन की नॉलेज नहीं होती तो गलत डिसीजन ले लेते हैं। किसी पर प्रोफेसी हुई, परमेश्वर तुझे माइटी रीति से यूज करने जा रहा है, उसने चर्च स्टार्ट कर ली। उसने क्या किया? चर्च स्टार्ट कर ली, और अब वो स्ट्रगल कर रहा है बंदा मिनिस्ट्री में। किसी पे प्रोफेसी हुई कि परमेश्वर का आत्मा माइटीली तेरे पे बिजनेसमैन की कॉलिंग है, तुझे माइटीली बढ़ाने वाला है। बंदे ने क्या किया? उसने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। किसी को परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की कि परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि वो तुझे एक अच्छी वाइफ के साथ ब्लेस करने जा रहा है। उसने कुछ नहीं देखा, जो पहले ऑफर आया शादी कर ली और अब स्ट्रगल में है। लेट मी टेल यू अ सीक्रेट। जब आपके लिए परमेश्वर का दास कोई प्रोफेसी करे या परमेश्वर का आत्मा आपको कोई विजन दे, प्रिपेयर फॉर वॉर, युद्ध की तैयारी करो। हालेलुया। You should prepare for war. परमेश्वर का एक दूत मरियम के पास गया और मरियम को कहता, You are highly favored. You are highly favored. कहता परमेश्वर का अनुग्रह तेरे पर हुआ है। और परमेश्वर का दूत कहकर चला गया। अब मरियम की लाइफ में युद्ध शुरू हो चुका है। कैसे एक लेडी जो कुंवारी है वो कैसे किसी को प्रूव करे कि ये जो मेरे पेट में बच्चा है ये परमेश्वर की ओर से है? हाउ मूसा को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे माइटीली यूज करने जा रहा हूं, तू अपने भाइयों के लिए एक मसाया होगा, तू उन्हें छुड़ाएगा। और इधर सारी इजिप्ट की सेना उसके पीछे लग गई और मूसा जो एक राजा की तरह अपनी लाइफ जी रहा था, उसके वो राजमहल छोड़कर भागना पड़ा। 40 साल वो भेड़ों को चराता रहा। यू बेटर प्रिपेयर फॉर वॉर। यूसुफ को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे ऊंचा करूंगा, लोग तेरे आगे दंडवत करेंगे। वो अपने घराने से उठाया गया और खड्डे में डाल दिया गया। एक बंधुआ बनाकर, एक मजदूर, एक गुलाम बनाकर उसे बेच दिया गया। जिस दिन आपकी लाइफ में प्रोफेसी दी जाए, आप युद्ध के लिए प्रिपेयर हो जाए। इट मींस तुम्हारी लाइफ में युद्ध स्टार्ट होने वाला है। पौलुस ने कहा तिमोथियस को, कहता जो भविष्यवाणियां तेरे निमित्त की गई हैं उनके निमित्त अच्छी लड़ाई को लड़। इट मींस तेरी लाइफ में युद्ध स्टार्ट होने वाला है। तेरी लाइफ में युद्ध आने वाला है। तू वो युद्ध लड़ेगा और तू युद्ध जीतेगा और परमेश्वर तुझे ऊंचा करेगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर परमेश्वर के दास ने कहा जाकर शादी कर ले, जो पहली लड़की देखी यही मेरी वाइफ है। यूट्यूब खोली, ओ अच्छा इस पे ये बिजनेस, ओ ये तो परमेश्वर की ओर से है, बिजनेस स्टार्ट। नो, युद्ध की तैयारी कर कि तू प्रार्थना और फास्टिंग में जा, पवित्रताई में चला जा, सेवा में चला जा और उसमें टाइम को बिता। परमेश्वर का आत्मा साइलेंट होने वाला है। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे खुश हूं। तो लिखा जो आत्मा था फोर्सफुली यीशु को जंगल में ले गया।
फोर्सफुली, उसका आत्मा फोर्सफुली युद्ध के लिए ले गया। मूसा को फोर्सफुली उसका आत्मा युद्ध के लिए ले गया। 40 साल वो भेड़ बकरियां चराता रहा। अगर आप पे प्रोफेसी रिलीज हुई है, युद्ध की तैयारी करो। शादी की तैयारी नहीं करनी, बिजनेस की तैयारी नहीं करनी, चर्च स्टार्ट करने की तैयारी नहीं करनी, युद्ध की तैयारी करनी है कि युद्ध का बिगुल बज चुका है। अब शैतान आएगा तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि जो स्पिरिचुअल realm है, परमेश्वर उस realm में घोषणा कर चुके हैं कि इस बंदे को मैं माइटीली यूज करूंगा। अब शैतान आएगा युद्ध लेकर, अब तुम युद्ध लड़ोगे, और जब उस युद्ध को तुम जीत लोगे तब ग्लोरी तुम्हारी लाइफ में आएगी। हालेलुया, तब ग्लोरी तुम्हारी लाइफ में आएगी। ये नहीं होगा कि प्रोफेसी तुम पे रिलीज कर दी गई है, अब सो जाओ। नो, अब युद्ध होगा, अब युद्ध होगा, और तुम्हें वो युद्ध लड़ना पड़ेगा। और अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी सहायता करेगा। वो कहता यहोवा युद्ध में साथ होगा। कहता संग्राम तो यहोवा का है, तुमने सिर्फ खड़े होना है। संग्राम तो यहोवा का है, युद्ध तो यहोवा का है, वो लड़ेगा। मगर जो युद्ध की ट्रॉफी होगी वो तुम्हारे सर पे, जो युद्ध का मुकुट होगा, जीत का मुकुट, वो तुम्हारे सर पे रखा जाएगा। आपको पता है, जब यूसुफ को उन्होंने जेल में से निकाला और राजा के सामने लेके गए, यूसुफ के दिमाग में क्या चल रहा होगा? यूसुफ के दिमाग में चल रहा होगा कि अगर मैं राजा के स्वप्न का मतलब बता दूं तो शायद मैं जेल में से बाहर निकल जाऊं, शायद मैं जेल में से बाहर निकल जाऊं। और शायद उसने जेल में काम करके कुछ पैसे जोड़े हों, और वो सोच रहा हो कि जब मैं जेल से बाहर निकलूंगा तो मैं छोटा सा अपना घर बना लूंगा, और छोटा सा जब मेरा घर बन जाएगा तो शायद मैं किसी को ढूंढूं, कोई गरीब लड़की, मैं उससे शादी कर लूं, अगर मैं इस जेल में से बाहर आ सकूं। मगर यहोवा का आत्मा चुप तो था, मगर बिहाइंड द सीन वो उसके लिए सारी सिचुएशंस, वो सारा कुछ फिट कर रहा था। आपको पता, जब यूसुफ ने राजा के स्वप्न का मतलब बताया तो राजा ने ये नहीं कहा कि ओके मैं तुझे जेल से बाहर निकाल देता हूं, मैं तेरी सजा को माफ कर देता हूं। नो, यूसुफ अपना युद्ध लड़ चुका था। जो प्रोफेसी उसके बारे में की गई थी, जो विजन उसने देखा था, उस विजन के, उस प्रोफेसी के निमित्त उसने अच्छी लड़ाई को लड़ लिया था। अब वो नहीं हो रहा जो यूसुफ ने अपनी लाइफ के लिए सोचा था। अब उसकी लाइफ में वो हो रहा है जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा था। फैरो ने क्या कहा? फैरो ने कहा पूरे इजिप्ट में, पूरे मिस्र में मेरे बाद तू होगा। हालेलुया। वो जेल से छूटा नहीं, वो जब जेल से बाहर आया, वो जेल के अंदर तो एक कैदी था, मगर जैसे ही उसने जेल से बाहर पांव रखा वो उस देश का प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। वो मुकुट जीत का उसके सर पे रख दिया गया। फैरो ने कहा, कहता जो भी मिस्र में मन भावना है क्या वो तेरा नहीं है?
वो पैसे जोड़ रहा था थोड़े थोड़े कि मैं जाकर अपना घर बना लूंगा। फैरो ने कहा मेरे बाद जो कुछ भी मिस्र में है वो तेरा ही है। उसने सोचा था कि शायद कोई गरीब सी लड़की मुझे मिल जाएगी और मैं उससे शादी कर लूंगा। और फैरो ने क्या किया, जो पोतीफेर की लड़की थी, जो राजकुमारी थी, उन्होंने उसे लिया और यूसुफ से उसकी शादी कर दी। जब परमेश्वर का आत्मा बोलता है साइलेंस टाइम के बाद, तो तब ये होता है। कहता जो किसी आंख ने नहीं देखा और कभी किसी के चित्त पर नहीं चढ़ा, मैं तुझे वो वाली ब्लेसिंग दूंगा। यूसुफ को वो वाली ब्लेसिंग मिली जो कभी उसने सोची नहीं थी। जब आपकी लाइफ में परमेश्वर के साइलेंस का टाइम खत्म होगा और परमेश्वर का आत्मा बोलेगा, तब वो होगा जो कभी तुम्हारी आंख ने नहीं देखा, तुम्हारे चित्त पर नहीं चढ़ा। परमेश्वर का आत्मा माइटी रीति से आपको ब्लेस करेगा। रिसीव करो ये वाली ग्रेस इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। ओ रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। साइलेंट टाइम में आप क्या करते हो, आप क्या सोचते हो, आप परमेश्वर में बने रहते हो या आप परमेश्वर से पीछे हट जाते हो, यह डिपेंड करता है तुम्हारी डेस्टिनी क्या होगी। एक वचन हम और पढ़ेंगे, मैं चाहता था आपके साथ और मैं शेयर करूं, मगर एक लास्ट वचन के साथ मैं फिनिश करूंगा। यशाया चैप्टर 40 वर्स 31, यशाया उसका 40 अध्याय उसकी 31 आयत, आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 31 कहता, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, जो यहोवा पर वेट करते हैं, वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वह उकाबों के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वह चलेंगे और थकित ना होंगे। सभी कहें हालेलुया। कहता जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो उसकी वेट करते हैं, डजंट मैटर साइलेंट का टाइम चल रहा है, परमेश्वर का आत्मा बोल नहीं रहा, डजंट मैटर वो कितने साल नहीं बोलता, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप उसके राज्य में किस तरह से खड़े हैं, आप उसकी बाट कैसे जो रहे हैं, आप उसकी वेट कैसे कर रहे हैं। क्या आप कुड़कुड़ा रहे हो? क्या आप पाप में चले गए हो? क्या आप लोगों के हाथों की ओर देखना आपने स्टार्ट कर लिया है कि परमेश्वर का आत्मा तो मेरी सहायता नहीं कर रहा, शायद ये बंदा मेरी सहायता कर दे, शायद ये रिश्तेदार मेरी सहायता कर दे। या आप यहोवा की बाट जो रहे हो? वो कहता है जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नए बल को प्राप्त करते जाएंगे, वह उकाबों के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, और वह चलेंगे और वह थकित ना होंगे। आपको पता है इसका मतलब क्या है? इट मीन्स जो बूढ़ा हो चुका है वो नए बल को प्राप्त करेगा। जो आपको लगता है कि मेरी एज बहुत हो चुकी है और मेरा टाइम निकल चुका है, परमेश्वर का आत्मा कहता है तुम नए बल को पाओगे, नए बल को प्राप्त करोगे, और जो शैतान ने तुमसे चुरा लिया है वो सूद समेत 7 गुना 10 गुना 20 गुना वो वापस लाकर तुम्हारे कदमों में रख देगा। हालेलुया। जो यूसुफ ने सोचा था कि मेरे साल फिनिश हो चुके हैं, अब तो मेरा टाइम निकल चुका है, मेरी शादी भी नहीं होगी, मेरा घर भी नहीं बनेगा, परमेश्वर ने एक दिन में उसकी सारी लाइफ का जो शैतान ने सालों का चुरा लिया था, परमेश्वर ने एक दिन में उसे सारा कुछ लौटा दिया। दैट इज अ ग्रेस।
आप सोच रहे हैं मेरी उम्र हो चुकी है। नो, आज आप यहां से ऐसी ग्रेस को लेके जा रहे हो, तुम नए बल को प्राप्त करने जा रहे हो। हालेलुया। मैंने कहा तुम नए बल को प्राप्त करने जा रहे हो। मैंने कहा तुम नए बल को प्राप्त करने जा रहे हो इन द नेम ऑफ जीसस। वो कहता तुम चलोगे, तुम थकित ना होगे, और तुम दौड़ोगे और तुम श्रमित ना होगे, और तुम नए बल को प्राप्त करते जाओगे। ये ग्रेस आज तुम्हारी लाइफ में आ रही है।